नहा धो के आगे वापस वैन में बिल्कुल तैयार हो गए, ब्रश वश कर लिया, मुंह धो लिया बढ़िया। पहले पूल में नहाए, फिर शावर में भी नहा लिए। अब मनवीर भाई हमें घुमा के लेके आ रहे हैं, तो मनवीर भाई की गाड़ी में बैठ के। और ये आरवी तो बहुत बड़ी है, ये अपन शहर में तो लेके जा नहीं सकते, कन्वीनियंट नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मनवीर भाई की गाड़ी में चलते। थोड़ा बहुत बोल रहे कि भाई निकलने से पहले तुम्हें मैं थोड़ा घुमा लाता हूँ। वैसे तो मैं निकलना था, लेट हो ही रहे, पर चलो कोई नहीं, घुमाते हैं। तो रोटोरुआ में घूमने लग रहे हैं अभी हम फिलहाल। रात को तो अंधेरा था, ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। छोटा सा शहर है और काफ़ी वाइब्रेंट सा, साफ सुथरा बढ़िया शहर है। एक ही मॉल है इधर पीछे जो गया, रोटोरुआ सेंट्रल नाम था। बाकी रास्ते में मैकडॉनल्ड्स, KFC वगैरह सारी चीज़ें। और यार बाकी शहर का यार आर्किटेक्चर मस्त है। रास्ते में जो बिल्डिंग्स वगैरह आने लग रही है ना, बढ़िया लग रही है। थोड़ी सी बदबू ज़रूर आती है शहर में, क्योंकि जैसा मैंने बताया पहले कि इधर ज़मीन के नीचे लावा है, उसकी वजह से ना धुआं निकलता रहता है। तो वो सीवेजेस में से भी निकलता है धुआं, तो सड़क पर थोड़ी सी उसके कारण सल्फर की स्मेल है, जैसा पाजी ने मेरे को बताया। तो उसकी थोड़ी बदबू ज़रूर रहती है यार यहाँ पे। अभी हम भाई लेक की तरफ आ गए और यहाँ पे तो स्मेल और बढ़ गई सल्फर की, सिटी में कम थी। यहाँ पे भाई लेक पे उतरे और यहाँ पे ना एक अबैंडन्ड क्रूज खड़ी हुई है, देखना, लेक लैंड क्वीन क्रूज। ये मेरे ख्याल पहले चलती होगी यहाँ पे, अब यहाँ पे खड़ी कर दी लेक के सारे। कुछ गाड़ी यहाँ पे और पार्क रखी है लोगों ने। मस्त है यार, शांत सा। जो चीज़ देखना है थे ना न्यूजीलैंड में, वही चीज़ देखने को मिल रही है। आज सुबह की मॉर्निंग तो मैंने पहले ही बताया, ज़बरदस्त रही है बिल्कुल ही। इस पे देखो इन्होंने कैमरे फिट कर रखे हैं। वो देखो वो एक इंसान ले आया अपनी बोट, अब वो लगा के इधर लेक में बोट पे घूमेगा आराम से। रोटोरुआ की पॉपुलेशन ना 60,000 भी नहीं है और छोटा सा टाउन है। वैसे तो 2600 स्क्वायर किलोमीटर कुछ इनका एरिया है, लेकिन न्यूजीलैंड का 13th लार्जेस्ट मतलब अर्बन टाउन कह सकते हैं इसे। और जबकि सिर्फ 60,000 पॉपुलेशन है, 60,000 से भी कम है। और अभी भाई पीछे ना एक ट्रक सा गया, मैं वीडियो बनानी भूल गया। वो क्या करता है, मतलब इधर सड़क पे भी चलता है और जाके फिर पानी में उतर जाता है, फिर वो पानी में तैरता है। हरे रंग का था। हाँ, ये पॉलिनेशियन स्पा है भाई, जैसा इधर वो निकलते हैं ना गर्म पानी, तो इसका इन्होंने पूल, फैमिली पूल, प्राइवेट पूल वो बना रखा है। नेचुरल था क्या? ये आ गई भाई वही बस जिसकी हम बात कर रहा था। ये सड़क पे इसके टायर है और ये पानी में जाके तैरने लग जाएगी। यहाँ पे इसका ये देखो, आगे से बोट दिख रही है ना आपको, ये पानी में चली जाएगी। ये मैं आपको रात को आप ही लाए थे कल। हाँ, आप लाए थे ना। हाँ, वो लेकिन आपकी वैन वहाँ पे लग जानी थी, जो मैं बाद में वो देखो वहाँ पे लगी हुई है। इधर फ्री साइट है कैंपिंग की। हाँ। पर इधर मेरे ख्याल से फुल था, क्या था तो हम लगा नहीं पाए थे, कुछ ऐसे था शायद। अब हम आगे लेक के ना फ्रंट साइड में, और ये जो रोटोरुआ जो टाउन है ना, इसे लेक सिटी बोल देते हैं। इधर 2-3 लेक्स है इस तरह की। और लेक्स के अलावा ना रोटोरुआ पॉपुलर है मोरी लोगों के। मोरी लोग क्या होते हैं? MAORI। मोरी लोग ना इधर के एक्चुअली नेटिव इंडिजिनस लोग हैं। दरअसल ये जो रीजन है ना पैसिफिक ओशन का, अपन पिछले साल पैसिफिक साइड आए थे तो मैंने आपको बताया था भाई, तरह तरह के यहाँ के ऑस्ट्रोनेशियन लोग होते हैं, जैसे कि माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, फिर पोलिनेशिया रीजन। तो मोरी लोग ना इधर के नेटिव इंडिजिनस पोलिनेशियन लोग थे, जो इधर आए थे, जो आइलैंड थे ना न्यूजीलैंड के, इधर आए थे लगभग मेरे ख्याल से 13th सेंचुरी में। वो आगे उन्होंने इनहेबिट करा था न्यूजीलैंड। और गोरे तो बाद में आए थे इधर, मेरे ख्याल से 17th सेंचुरी में गोरों की सेटलमेंट से आने लगी थी। इंग्लैंड से आए थे, फिर वाइट्स यहाँ पे सेटल हो गए। तो अब भी ना इनकी पॉपुलेशन का मान लो 15 से 20% के बीच में मोरी लोग कंसिस्ट करते हैं। और ज़्यादातर नॉर्थ आइलैंड में मोरी लोग, और मोरी लोग रोटोरुआ जो है ना, ये के हिसाब से मान लो इनकी हेरिटेज साइट है मोरी लोगों की। तो काफ़ी पॉपुलर है इधर। मोरी के गांव वगैरह भी है, कुछ शोज वगैरह होते हैं इनके ट्रेडिशनल, उनके लिए भी काफ़ी पॉपुलर है रोटोरुआ। साउथ आइलैंड में इतने मोरी लोग अपने को नहीं दिखेंगे। ये देखो भाई डक्स वगैरह यहाँ पे, अरे वाह। और कितनी पास आ गई, इसे यूँ लग रहा है कि खाने का धुआं कुछ है ना, लाल लाल। मैंने आपको पहले ही बताया पक्षियों के लिए बहुत पॉपुलर है न्यूजीलैंड। और दुनिया की मोस्टली जितने भी फ्लाइटलेस बर्ड्स है ना, जो उड़ नहीं सकते, अपन लोग सिर्फ पेंगुइन के बारे में जानते हैं, पर ऐसे बहुत बर्ड्स है। इनफैक्ट कीवी जो बर्ड है, उसके ऊपर ही न्यूजीलैंड का नाम पड़ा है कीवी। कीवी बोलते हैं आगे लोगों को, या फिर इस कंट्री को कीवी से रेफर किया जाता है। कीवी बर्ड भी नेटिव है न्यूजीलैंड में। तो मोरी लोग यहाँ के नेटिव है, कीवी बर्ड नेटिव है, बहुत सारे और पक्षी नेटिव। और यूँ भी माना जाता है कि इधर मैमल्स तो थे ही नहीं साइलैंड में। मैमल्स तो ह्यूमन बींग्स आए या बाहर से, फिर कुत्ते बिल्ली लेके आने लगे, उसके बाद मैमल्स आए यहाँ पे, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे एक बर्ड होता था, पहले ही बताया मैंने आपको, माओ बर्ड, लेकिन अब एक्सटेंट हो चुका। 12 फुट ऊंचा होता था वो,
मोरी लोगों ने अत्ते मार दिया था, मार के खाने लग गए थे, उसका शिकार करने लगे थे, फिर एक्सटेंट ही हो गया वो। भाई डरती नहीं है, बिल्कुल पास आ जाती है, मैं हाथ करता हूँ ना बिल्कुल पास तक आके देखती है कि भी कुछ खाने का ले रहा है नहीं ले रहा, फिर पास से आके चली जाती है। वो जो देख रहे हो ना बाकी आप सामने, वो है माउंटेन। फिलहाल तो उधर बर्फ वगैरह नहीं दिख रही, नहीं बर्फ वगैरह हो ना तो इधर लोग आते हैं स्कीइंग वगैरह करने के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पॉपुलर है रोटोरुआ। माउंटेन बाइकिंग वगैरह करते हैं इन माउंटेन्स पे, या फिर वाइट वाटर राफ्टिंग, और बर्फ हो तो स्कीइंग वगैरह भी। पर फिलहाल तो बर्फ दिख नहीं रही मेरे को, अब की बार नहीं पड़ी होगी अभी तक शायद। ये देखो फिर बतक आगे कितनी नजदीक, मतलब डरती नहीं बिल्कुल भी। ये देखो अब दूर चली जाएगी, दिख गया ना खाने का नहीं है इसके पास कुछ भी, पागल बना रहा है तो दूर चली जाएगी। नारे आगे गर्दन देखना इसकी कितनी लंबी है यार, पानी पी रही थी मेरे ख्याल नीचे झुक के, क्या उठाया इसने। आजा, वो देखो उधर से एक और आ गई, उसको लग रहा है कि इसने कुछ खिलाया है तो अब वो आ जाएगी मेरे पास। आजा आजा, तेरे को ही पागल बनाऊं, आजा। वो देखो आ गई। लोग आते होंगे इन्हें देते होंगे, हमारे जैसे घटिया लोग कम ही आते होंगे जो पास आके बुला के कुछ भी ना दे। सॉरी यार, पर आजा, कोई नहीं, तेरी वीडियो बना दूंगा, फिर तेरे को देखने और लोग आएंगे, तेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ लेके। आजा, इसको पता चल गया है दूर से ही पागल बना रहा है। ये क्यों नहीं डर रही मेरे से, देखना यार, मज़ेदार जगह है न्यूजीलैंड सही में ना। ऑकलैंड तो बोरिंग था बहुत, अब ये देखो बिल्कुल नहीं लग रहा है, नेचर के बीचों बीच, पक्षियों में, माउंटेन्स में। और अभी तो शुरुआत है इस ट्रिप की, मतलब मैं एक्साइटेड हूँ यार, मजे आने लग रहे हैं। और करो यार, न्यूजीलैंड एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका यही है, अपनी गाड़ी लो, आरवी लो, उसमें घूमो, कैंप साइट मिलेगी वहाँ पार्क करो। अरे ये देखना पूरी झुक गई थी नीचे, नीचे से इसने कुछ उठाया है फ्लोर पे से, अब देखो खाने लगी, पूरी उल्टी हो गई थी। मैं माइक इसलिए नहीं लगाने लग रहा है यहाँ पे ना, आप नेचर सुनो, कोई फालतू की आवाज़ ही नहीं, शोर शराबा है नहीं, बिल्कुल शांति नेचर में पीस में, इसलिए मैं माइक का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। बिल्कुल मेरे साथ आके बैठ गई। बोट को डक कहते हैं। उस बोट को ही डक कहते हैं क्या? वो डक जो जमीन पे भी चल सकती है और पानी में भी तैर सकती है। ये तो स्वान है, ये स्वान नहीं लग रहा, डक। हाँ स्वान है, सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये डक नहीं है, कौन सा मेरे दिमाग में नहीं आने लग रहा। और मैं जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ भाई, और मैं सोच रहा हूँ ये डक नहीं है, इसे कुछ और बोलते हैं, स्वान बोलते हैं, मैं पागल हूँ। पर स्वान आमतौर पे होती है। हाँ, डक की तो गर्दन छोटी होती है, ये लंबी गर्दन वाली स्वान होती है। अपन को व्हाइट स्वान देखने की आदत है हमेशा से, तो ये काली थी, मैं सोच रहा था भाई पता नहीं कौन सी वो है। पागल हूँ भाई अभी, पहले ही भाग लियो। ओ भाई, काला इंसान देख के पहले ही भाग गई। ओ देखो भाई, तेरे से तो पहले ही भाग रही है ये, हम तो काफी पास जा रहे थे। सही बात है। मैं मोरी लग रहा हूँ क्या? नहीं तो अफ्रीकन लग रहा है। बाकी यहाँ पे ना, अब देखो मेरे पीछे कुछ मोरी लोग आए हुए हैं, मोरियों के यहाँ पे गाँव है खूब। चलो चलते हैं अपन, बैठ जा तो आगे। क्या ये बेनीवाल जी? अच्छा बैलवाल जी। ये चोरी हो गई थी ना, इसलिए ये लगा नहीं वो तो मैं समझ गया, पर मेरे को देखना था काम कैसे करता है ये। आपको दिखाता हूँ। दिखाना पाजी काम करके। यहाँ पे ना स्टीयरिंग में ये लगाते थे ताकि गाड़ी चोरी ना हो, गाड़ी चोरियां बहुत होती है यहाँ ये पे। अभी घूमेगा नहीं, ये हट गया ना? अगर घुमाना पड़ेगा तो वो गेट खोलेगा, यहाँ तक घूमेगा, यहाँ पे लग जाएगा। हाँ, अगर ऊपर को घुमाएगा यहाँ पे लग जाएगा। मुड़ेगी नहीं गाड़ी, सीधी सीधी तो चल जाएगी। सीधी सीधी चल जाएगी, सीधी कहाँ तक ले जाएगा? हाँ, पर पार्क को रखोगी तो सीधी तो जाएगी। एक आता है जो यहाँ से लेके वो ब्रेक तक लग जाता है, दोनों लोग लग जाते हैं। ज्यादा अगर खुलेगा नहीं तो वो तो चलेगी नहीं। ठीक है, होएगी तो होएगी। पाजी की ना चोरी हो गई थी गाड़ी, पर मिल गई थी 3-4 दिन बाद, ऑकलैंड से मिली थी। चोरी करता कौन है आमतौर पे? ज़्यादातर चोरियाँ ना वैसे मोरी लोग ही करते हैं। आप डाटा देखोगे, स्टैट्स देखोगे, इधर के जो लोग हैं ना नेटिव इंडिजिनस लोग, वो गाड़ियाँ बहुत चुराते हैं भाई, तो यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है। न्यूजीलैंड में अपन सोचते थे भाई बहुत सेफ कंट्री है ना, वहाँ पे तो चोरी नहीं होती, लोग बहुत अच्छे हैं, कोई क्राइम नहीं है, पर ऐसा नहीं है भाई, बहुत गाड़ियाँ चोरी होती है, गाड़ी में से सामान चोरी हो जाता है। हाँ, आपको शायद जान से ना मारे, आप पे हमला ना करे, चाकू वाकू नहीं मारे, आपको कुछ नहीं कहे, लेकिन आपकी गाड़ियाँ, ये भी मोरी लोग थे, लेकिन आपकी गाड़ी अगर पार्क्ड है तो उसका शीशा तोड़ के अंदर से सामान उठा के ले जाएंगे। मैं अंदर पर्स भूल गया था, फिर पाजी बोले निकाल लो, शीशा तोड़ के ले जाएगा कोई बना। आमतौर पे ये शीशा तोड़ते हैं, ये नहीं तोड़ते। ये नहीं तोड़ते, ये तो टूट जाता है ना आसानी से। अच्छा, ये तोड़ के हाथ डाल के गेट खोल लेते हैं, खोल के अच्छा फिर सामान निकाल लिया। बाकी भाई ये मोरी लोग ना यूँ सोचते हैं कि भाई ये हमारा इलाका है, और जो भी इवन गोरे भी आए हुए तो बाद ये बाहर से आए हुए। भाई तुमने भी 13th सेंचुरी में आगे इनहैबिट करा था, तुम कौन सा, तुम्हारे दादे परदादे, पहली तुम्हारी जो पीढ़ी थी यहीं पे पैदा हुई थी, तुम भी तो आए थे 13th सेंचुरी में, तुमने एरिया कब्जाया, ठीक है। फिर गोरे आगे 16th में, 17th में, फिर उसके बाद आज के दिन 21वीं सदी में अपने इंडियन जाने लग गए। कोई ना कोई तो आएगा ही भाई। और ना ये लोग अब सबको इन नज़रों से देखते हैं जैसे कि हमारा इलाका है, तुम आ गए इधर। अभी हम गाड़ी पार्क कर रहे थे तो भी साथ वाली गाड़ी में से गए, एक कपल सा था,
बड़ी उम्र का ही मोरी कपल था, फिर यूँ ऐसे औखा औखा करके देख रहे थे। तो मतलब ये आमतौर पे क्राइम भी ज़्यादा ये लोग ही करते हैं, काम वाम ये लोग थोड़ा कम करते हैं। अब मैं बुरा नहीं बोल रहा इन लोगों को, पर जो फैक्ट्स है, जो स्टैट्स है, मैं वो बताने लग रहा हूँ आपको। मेरा तो कोई एनकाउंटर अभी तक बुरा हुआ नहीं किसी से, ना मोरी से, ना गोरे से, ना इंडियन से। तो अपने लिए तो सारे बढ़िया भाई। मैं सोच रहा था इधर आओगे, आए ही नहीं, वो उधर से क्रॉस करके मैं इधर खड़ा था, उनकी वेट कर रहा था। चलो भाई, कौन सी स्ट्रीट है? टुटेने का स्ट्रीट। अभी मेरे को मोरी लैंग्वेज का ही लग रहा है ये जो स्ट्रीट का नाम है ना। तो इधर सारी चीज़ें इंग्लिश में भी होगी, मोरी लैंग्वेज में होगी, जो इनकी लैंग्वेज है, मोरी लोग जो बोलते हैं। अब पता नहीं, शायद थोड़ी सी सिमिलर होगी, मुझे लगता है ऐसा। पोलिनेशियन है ये, पोलिनेशियन में आते हैं। तो और जो पोलिनेशियन है मेरे ख्याल से समोवन और टोंगन्स हो सकते हैं, थोड़ी सी सिमिलर होगी इनकी लैंग्वेज उनसे। और भाई शहर की पॉपुलेशन सिर्फ 60,000 से भी कम है, मैंने आपको बताया। और इसमें भी 20-25 इंडियन रेस्टोरेंट है। मतलब अपने इंडिया में किसी बड़े गाँव की हो जाती होगी ऑलमोस्ट 60,000। और उसमें भी इंडियन खाना यहाँ पे बहुत खाते हैं, गोरे भी और इंडियंस है भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और सब लोग मेरे ख्याल से एक दूसरे को जानते होंगे यार। 60,000 तो कितनी होती है? समोसा 6 का, 300 का। भाई मेरा तो डोसा ही बहुत बड़ा है, देखना $14 का डोसा है, ये भी 14 का पाजी वाला। ये इसकी इमली है क्या, इमरती क्या बोलते हैं इसे? इडली इडली है $10 की भाई। साथ में हमने मंगा दिया था मूंग दाल हलवा भी, थोड़ा सा लग ही नहीं रहा यार इंडिया से बाहर निकले। यूँ लग रहा है इंडिया ही चल रहा है, इंडिया में बढ़िया नज़ारे आ गए, बस खूबसूरत नज़ारे, खाना वही चल रहा है भाई। यहाँ पे सामने देखना कितना ज़्यादा, ऊपर देखना भाप आने लग रही है। और यहाँ पे सड़क पे ऐसे निकलता रहता है सड़क पे, और शहर में जैसा बताया लाव है, तो दूर से ही देखना कितने बड़े बड़े ऐसे धुएं के फुवारे से आने लग रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि आग लगी, पर ऐसा नहीं है, ये उसकी गर्मी की वजह से, पानी के गीजर्स बने हुए नेचुरली फॉर्म्ड, उसकी भाप आती है। आ गए भाई वापस घूम फिर के खा पी के। चलो भाई, पाजी को कहते हैं अलविदा। बहुत मजा आया पाजी, थैंक यू सो मच। रात के लिए, अभी के लिए, चाय के लिए, रात के खाने के लिए, हमें घुमाने के लिए ज़बरदस्त मजा आ गया। अब हम निकलते हैं दोपहर के 1 बजे। पाजी सही कह रहे थे, तुम्हें निकलते 1 बज ही जाएगा। हम बोल रहे थे लेट हो जाएगा, एक तो पर अब हो गया लेट, क्या करें। इतना खाना पीना खा के, मूंग दाल हलवा खा के सुस्ती आ गई शरीर में, दोबारा नींद से आने लगी। तो मैंने तो पानी में मिलाई गर्म वो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, और वो पीता पीता अब गाड़ी चलाऊँगा। नवांकुर बोल रहा है आज भी तू ही चला, क्योंकि कल मैंने चलाई थी, मेरा थोड़ा सा हाथ सेट हो गया। ये कह रहा मैं बाद में चलाऊँगा, तब क्या कर सकते। चलो थैंक यू पाजी, मिलते हैं जल्दी दोबारा। चलो।